ताई एक कंपनी के बाहर खड़ी उसे देख रही थी। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने अंदर जाने की फैसला की। ताई कंपनी के अंदर सब जगह ध्यान से देखने लगी, लेकिन वो ज़्यादा अंदर नहीं जा पाई क्योंकि कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बिना अपॉइंटमेंट मिस्टर किम नामजून से मिलने से मना कर दिया। मिस्टर किम नामजून इस कंपनी कोरिया का फेमस बिजनेसमैन था। ताई को लग रहा था मिस्टर किम नामजून से मिलने के बाद शायद उसे कुछ पता चल जाए मिस्टर जंगकुक उनके पीठ पीछे क्या कर रहा है। गार्ड ने ताई को वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए बैठा देते हैं। ताई के पास ज़्यादा वक्त भी नहीं था और शाम भी होने लगी थी। उसे जंगकुक के घर पहुंचने से पहले घर जाना था, इसीलिए वो कुछ देर तक वेट कर वहां से जाने लगती है। ताई कंपनी से बाहर जा ही रही थी, अचानक वो एक लड़की से टकराकर नीचे गिर जाती है। उसने उस लड़की से माफ़ी मांगी क्योंकि ताई का ध्यान कहीं और था। माफ़ी मांगकर वो दोबारा जाने लगती है। तभी उसकी नज़र वहाँ लगे एक बड़े से मीनर पर गया जिसमें उसे जेहोब की छवि दिख रही थी। जेहोब को देखकर ताई चौंक कर उसे पीछे मुड़ के देखती है। जेहोब किसी से बात करते हुए ऊपर जा रहा था। ताई ने जल्दी से जेहोब के पास आकर उसे हेलो कहा। ताई को वहां देखकर जेहोब हक्का बक्का होकर उसे देख रहा था। वो खुश भी हो गया क्योंकि उनके प्रोजेक्ट की बेस्ट वर्कर उनके सामने थी। उसने ताई को बैठने के लिए कहा और उनके लिए कॉफी मंगवाई। कॉफी पीते हुए दोनों बैठकर बात करने लगे। जेहोब ने ताई को बताया कि उनकी प्रोजेक्ट इस कंपनी के मालिक ने हैंड ओवर कर लिया था, इसलिए वो पूरे टीम के साथ यहाँ आ गया है। ताई को सारी बात समझ आने लगी। उसने जंगकुक का प्लान समझ आ गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिमिन के साथ क्या हुआ है। इसीलिए उसने जेहोब से घुमा फिराकर जिमिन के बारे में पूछा। जेहोब ने उसे जिमिन के एक्सीडेंट और कंपनी छोड़ने के बाद बता दिया। ताई ने जेहोब से जिमिन का नंबर लिया, लेकिन वो नंबर बंद हो चुका था, इसलिए उसने जेहोब से जिमिन की डिटेल पूछा। जेहोब ने उसे बताया कि वो शाम को पास के हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आती है। ताई बिना देर किए जेहोब को बाय बोलकर हॉस्पिटल चली गई। ताई से मिलने के बाद जेहोब काफी रिलैक्स फील कर रहा था। वो ताई को अपने प्रोजेक्ट का लीडर बनाना चाहता था। उसने जंगकुक को बात करने एंड ताई को कोरिया लाने के लिए थैंक यू बोलने के लिए कॉल लगाया, लेकिन जंगकुक ने फोन नहीं उठाया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में काफी ढूंढने के बाद ताई को जिमिन मिल ही गया। ताई को देखकर जिमिन का होश रुक गया और यही हाल ताई का भी था, लेकिन दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुआ। ताई ने जंगकुक की हरकत के बारे में जिमिन को कुछ नहीं बताया। उसने जिमिन को झूठ कहा कि वो कोरिया किसी काम से आई है। दोनों फ्रेंड बहुत खुश थी और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। जिमिन ने ताई को बताया कि किस तरह जंगकुक ने उनकी और जिमिन की कोरिया आने के बाद मदद किया। जिमिन के बात सुनने के बाद ताई को जंगकुक की सारी प्लान समझ आ गया, इसीलिए ताई जानबूझ के जिमिन को जंगकुक के घर पर ले आया। ताई ने जंगकुक को मैसेज करके कहा उसके घर पर कोई मिलने आया है। ताई का मैसेज मिलते ही जंगकुक जल्दी घर पहुंच गया। घर आकर जिमिन को ताई के साथ देखकर उनका होश उड़ गया। ताई अब जंगकुक का पूरा प्लान समझ चुकी थी। उसने जंगकुक का ताना देते हुए कहा, मैं कुछ काम से हॉस्पिटल गई थी, वहाँ मुझे जिमिन मिल गई। ये तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ लेके आ गई। जिमिन जंगकुक से बात करने लगी। जंगकुक का चेहरा का रंग उड़ा हुआ था। वो ताई के तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बात करने के बाद ताई और जिमिन फिर से मिली और कोरिया के आने की खुशी में बियर पीने लगी। तभी इसी बीच में जंगकुक ने छुपकर सुगा को मैसेज कर दिया। ताई और जिमिन फुल मस्ती कर रही थी। फर्क बस इतना था, जिमिन की खुशी असली थी और ताई की फेक। वो अंदर अंदर ही बहुत दुखी हो रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा बियर पी रही थी। लगभग 2 घंटा तक पीने और बात करने के बाद दोनों नशे में टन हो गई थी। जंगकुक ने पहले ही सुगा को मैसेज करके बुला लिया था। जब सुगा वहां आया, जिमिन को नशे में देखकर वो परेशान हो गया।
और घबरा भी गया क्योंकि जंगकुक गुस्सा में लाल आंखों से उसे जिमिन को वहां से ले जाने के लिए कहा। सुगा नशे में टन जिमिन को लेके वहां से चला गया। उनके जाने के बाद ताई नशे में जंगकुक को ताना मारते हुए और ज्यादा पीने लगी। वो कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी। ताई तेज म्यूजिक बजाकर नाचने लगी। ताई लड़खड़ाते कदमों से नाच रही थी और जंगकुक जब भी ताई को संभालने की कोशिश करता वो उसे खुद से दूर करके उस पर नाराज होने लगती। जंगकुक ताई को समझाने और पीने से रोकने की कोशिश कर रहा था। बस बहुत पी चुकी हो, ताई छोड़ो इसे। लेकिन ताई जंगकुक की एक नहीं सुनती है। जंगकुक ताई को जबरदस्ती गोद में उठाकर रूम में ले आया। इससे ताई और ज्यादा भड़क गई। वो लड़खड़ाते कदमों से दोबारा बाहर जाने लगी। ताई को रोकने के लिए जंगकुक ने उनके हाथ पेट से बांध दिया। ताई नशे में जंगकुक पर बहुत नाराज हो रही थी। वो उल्टा सीधा बोल रही थी। जंगकुक ताई के लिए नींबू पानी बना के लाया, लेकिन ताई नींबू पानी पीने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इसीलिए जंगकुक थोड़ा नींबू पानी अपने मुंह में भरकर जबरदस्ती ताई को पिलाने लगा। ताई बहुत जिद्दी हो गई थी। अब वो अपने मुंह भी नहीं खोल रही थी। लेकिन जंगकुक के जीत के आगे हमेशा की तरह उनकी एक ना चली। जंगकुक ने अपने मुंह से नींबू पानी भरकर ताई के होठों से लगा दिया तो ताई ने अपने होठों कस के बंद कर ली। जंगकुक ने ताई के नाक दबा दिया जिससे उनकी सांस रुक गई। ना चाहते हुए ताई को अपनी मुंह खोलना पड़ा। जंगकुक ने ताई को सारे नींबू पानी पिला दिया। ताई नशे में थी, जंगकुक से नाराज भी थी, लेकिन फिर भी जंगकुक को ताई इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। वो जरा भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। जंगकुक ताई के साइड में लेट गया और उनकी फेस अपने तरफ करके किस करने लगा। जंगकुक का दिल कर रहा था वो ताई के नशे में पूरी तरह से डूब जाए। जंगकुक इस वक्त ताई के साथ इंटीमेट होने के लिए बेचैन हो रहा था। उनकी तरफ तब हाथ पड़ गई जब ताई नशे की हालत में अपने कपड़ा गर्मी लगने की वजह से निकाल के दूर फेंकने लगी। ताई को देखकर बेचैन जंगकुक ने बिना देर किए ताई का बचा हुआ कपड़ा भी जिस्म से अलग कर दिया। वो उनकी चेस्ट को बेतहाशा किस करने लगा। जंगकुक की तरफ रह रह के बढ़ रही थी। उसने ताई और अपने सारे कपड़े निकालकर यहाँ से वहाँ फेंक दिया। ताई नशे में थी, वो जंगकुक को महसूस कर पा रही थी, इसलिए पूरी तरह से जंगकुक के साथ दे रही थी। ताई और जंगकुक एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। कभी जंगकुक ताई के ऊपर होता तो कभी ताई जंगकुक के ऊपर। 3 घंटे तक दोनों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। इतना देर तक इंटीमेट होने के बाद ताई पूरी तरह से थक कर चूर हो चुकी थी, इसलिए वो बिना कपड़े के ब्लैंक होकर सो गई थी। ताई नींद में बड़बड़ा रही थी, आई हेट यू जंगकुक। जंगकुक ताई के मुंह से अपने लिए नफरत भरे शब्द सुनकर जंगकुक का तरफ उठा। उसने ताई के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उनके होठों को किस करके कहा, मुझसे नफरत मत करो स्वीटहार्ट, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस तुम्हारा नफरत नहीं। आई लव यू सो मच। जंगकुक ताई के साइड में लेटते हुए उनके चेहरे को प्यार भरे नजरों से देख रहा था। वो ताई के चेहरे की मासूमियत उनके लाल होठों पे खोया हुआ था। ताई को देखते देखते कब उनकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। जंगकुक ताई के सिरों को अपने सीने पे रखकर उसके बाहों में लेकर सो गया।